तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम कर रहे थे क्वेश्चंस, तो जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन करते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। और पहला क्वेश्चन आपकी सामने हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी a 2 Henry inductor, at what frequency a 2 Henry inductor have a reactance of 4000 ओम। कह रहा है कितनी आवृत्ति में या किस आवृत्ति में 2 हेनरी का प्रेरण 4000 ओम की या 4000 ओम का प्रतिघात देगा। चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे। चलिए बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या क्या हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। देखिए हमें इस क्वेश्चन में दिया है इंडक्टर कितना है, 2 हेनरी का है, और हमें यहाँ पर एक्सेल का मान दे रखा है कितना, 4000 ओम। हमसे आवृत्ति पूछी है यानी कि फ्रीक्वेंसी पूछी। तो एक्सेल का मान हम सभी को पता है ओमेगा एल होता है, और ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ एल। तो हम क्या एक्सेल बराबर 2 पाई एफ एल लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्सेल कितना है, 4000, यानी कि यही हमारे पास प्रतिघात है, यही हमारे पास रिएक्टेंस है। 2 की जगह 2, हम पाई को सॉल्व नहीं लगा रहे, पाई को नहीं सॉल्व कर रहे, पाई को पाई ही रहने देना है। एफ की जगह एफ और एल की जगह आ जाएगा 2। एफ का मान निकालना है तो ये बन जाएगा 4000, नीचे जाएगा 2, फिर पाई, फिर गुणा 2। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 एकम 2, और एफ का मान हो जाएगा 1000 बटा पाई हर्ट्ज। इतनी आवृत्ति होगी। चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, a pure inductor has a reactance of एक प्योर इंडक्टर है, उसके पास रिएक्टेंस है 22 ओम का, और ये जो 22 ओम का है वो है, इसके पास क्या है, 22 ओम का रिएक्टेंस है यानी कि प्रतिघात है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी रिएक्टेंस एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। एक प्रेरण है, और वो प्रेरण जो है बाईस ओम का प्रतिघात 200 हर्ट्ज आवृत्ति में रखता है। हमसे बोला है 50 हर्ट्ज में प्रतिघात क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो प्योर इंडक्टर है जिसकी प्रतिघात हमें दे रखा है, यानी कि हमें XL का मान दे रखा है 22 ओम। जब आवृत्ति कितनी है,
जब हमारे पास आवृत्ति है 200 हर्ट्ज। तो हम यहां से सबसे पहले एल का मान निकाल लेते हैं प्रेरण का। तो एक्सएल बराबर होता है 2 ओमेगा एल, और एक्सएल का मान हमें 22 दे रखा है। ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ एल, यहां पर 22 लगाएंगे, यहां पर 2 की जगह 2, पाई का मान होता है 22/7, एफ की जगह एफ, और एल का मान हमें निकालना है। अब एफ कितना दे रखा है, देखो आवृत्ति दे रखी है हमें 200, तो हम एल का मान निकाल लेते हैं। यहां से आप देखेंगे तो एल का मान निकालने के लिए एल को अकेला छोड़ देंगे, ये बन जाएगा 22 गुणा 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा 22 के साथ, बटा 2 गुणा 22 गुणा 200, तो 22 से 22 कट गया। एल का मान आ जाएगा 7/2 दूनी 4, 400। सॉल्व करना है सॉल्व कर ले, इतना छोड़ दें, इतना है नहीं। हमने किया एक्सएल बराबर ओमेगा एल लगाया। एक्सएल की वैल्यू 22 दे रखी थी, ओमेगा की होती है 2 पाई एफ एल, एल को एल छोड़ दिया, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, एफ की जगह एफ। 7 जाएगा ऊपर तो बन जाएगा 22 गुणा 7, नीचे आएगा 2, 22 और 200, 2 22 और 200, 22 से 22 कट गया, ये बना 7/2 गुणा 200, यानी कि 7/400 हेनरी हमारे पास क्या आ गया, इंडक्टर आ गया। अब इस इंडक्टर को नए तरीके से देखें तो हमें एक्सएल निकालना है जब आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो, परंतु हमें इंडक्टर का मान तो यही रखना पड़ेगा 7/400 हेनरी, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना, तो एक्सएल बराबर फिर से हम लिखेंगे ओमेगा एल। एक्सएल बराबर ओमेगा का मान होता है 2 पाई एफ एल, नया एक्सएल निकालना है तो 2, इसकी वैल्यू होती है 22/7, एफ की जगह रखना है 50, और इस बार हमें एल का मान भी पता है 7/400, तो 7 से 7 कट गया, 5 कम 5, 0 से 0 करा, 5 8 40, 2 से कटेगा तो 4 बार, और ये बच गया हमारे पास एक्सएल बराबर 22/4, जो कि सॉल्व करके बनेंगे 11/2, और एक्सएल का मान आ जाएगा 5.5 ओम। तो 50 हर्ट्ज की जब आवृत्ति होगी, 50 हर्ट्ज की जब फ्रीक्वेंसी होगी, तो एक्सएल का मान आ जाएगा 5.5, यानी कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर ये प्रतिघात जो है हमारे पास 5.5 ओम बन रहा है, जबकि 200 हर्ट्ज की आवृत्ति पर ये कितना था, 22 ओम था। चलिए सॉल्व करेंगे, नोट करेंगे। फिर जो एल का मान हमने निकाला था वो हमने नए समीकरण में रखा, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, एल तो सेम ही रहेगा लेकिन अब एक्सएल का मान बदल गया, 50 हर्ट्ज हो चुका है। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर यही क्वेश्चन दे दिया कि जब आवृत्ति 200 हर्ट्ज थी और हमारे पास उस टाइम प्रतिघात जो था वो कितना था, 22 ओम का था, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रतिघात है, प्रतिघात बोले तो एक्सएल हमारे पास कितना है, 22 ओम का है, ठीक। अगर आपसे बोला आवृत्ति को 50 कर दिया जाए तो हमारा एक्सएल कितना होगा, ठीक है, हमसे एक्सएल पूछा। तो एक्सएल का मान क्या होता है, एक्सएल का मान होता है 2 पाई एफ एल, यहां पर एक्सएल का मान दे रखा है 22 बराबर 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई रखें, एफ की जगह रखे 200, और एल की जगह रखे एल, और इसको मान ले पहला समीकरण। फिर यहां पर क्या बोला है कि एक्सएल बताएं जब आवृत्ति कितनी हो जाए, 50 हर्ट्ज, यानी कि 50 हर्ट्ज हो जाए। तो जैसे ही 50 हर्ट्ज हो जाएगी तो माना एक्सएल हो जाएगा, ठीक है। 2 की जगह 2 रखेंगे सेम, एफ की जगह एफ रखेंगे, पाई की जगह पाई रखेंगे, यहाँ पर एफ का मान 50 दे रखा और एल की जगह एल, इसे मान ले समीकरण दूसरा। हमने क्या कर दिया, हमें एक्सएल निकालना है, तो हमने समीकरण पहले को दूसरे से भाग दे दिया, यानी कि डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड। आपको यहां से क्या मिलेगा, आप देखेंगे तो आपको यहां से मिलेगा 22 बराबर 2 पाई इंटू 200 इंटू एल, है ना, ये समीकरण पहला है। 22 बराबर 2 पाई 200 गुणा एल, और यहां मिल जाएगा एक्सएल अपॉन में आएगा 2 पाई 50 गुणा एल, 2 पाई 50 एल, 2 पाई से 2 पाई कट गया,
L से L कट गया, 50 कम 50, 50 100। तो यहाँ पर हम देखेंगे 22 बराबर आ जाएगा 4XL और नया XL हमें निकालना है तो बन जाएगा 22/4, सॉल्व करके आ जाएगा 2 11, यानी कि 11/2 और जिसका मान 11/2 जिसका मान होता है 5.5 ओम। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कर लें इसे फटाफट से। डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 5.5 ओम। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इंडक्टर है 1 हेनरी का जिसपे फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 70 हर्ट्ज। हमसे पूछा है एक्सेल क्या होगा, एक्सेल का मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो एक्सेल बराबर हमें पता है होता है ओमेगा एल। ओमेगा का मान हो गया 2 पाई एफ एल, 2 की जगह 2, पाई का मान है 22/7, एफ की जगह लगाएंगे 70 और एल की जगह लगाएंगे हम 1। तो 7 से कटेगा 10 टाइम्स, ये आएगा 2 गुणा 22 गुणा 10। तो 22 दूनी होता है 44, 44 गुणा 10 होता है 440, यानी कि 440 ओम इसका क्या आ जाएगा, प्रति घात आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा रिएक्टेंस। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट थे, और क्वेश्चंस भी होंगे इस चैप्टर में जो पीवाईक्यूज होंगे, यानी कि पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, उनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।